गर्मी की छुट्टी में कमाल का कैंप यानी समर कैंप 2023 और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन 2023। और आज की वीडियो हम चर्चा करेंगे कि अपने विद्यार्थियों के या बच्चों का जो समर कैंप में आ रहे हैं उनकी बेस लाइन टेस्ट कैसे लेते हैं। तो बेस लाइन टेस्ट के लिए यहाँ पर दोस्तों दो सैंपल दिए गए हैं, एक यहाँ पर दिया गया है, दूसरा जस्ट इसी के नीचे दिया गया है। तो चलिए आखिरकार ये कैसे काम करता है, क्या क्या आपको करनी होगी, इस विषय में हम आपसे चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमपी के टीचर। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, आप वॉलंटियर बनना चाहते हैं तो लिंक के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम पुराने वीडियो में सब दिखाया गया है और आप यहाँ शुरू करते हैं। जैसा एक कोई बच्चा है, उस बच्चे को आपको इस टूल्स की मदद से आपको देखना है कि उस बच्चे की स्थिति कैसी है। इसमें आप देख सकते हैं, तो पन्ना पलटते हैं और ये पेज नंबर आपका यहाँ पर दिया है 27 पर 27 पेज पर दिया हुआ है कमाल का कैंप 2023 चाइल्ड वाइज लर्निंग प्रोग्रेस सीट। तो ध्यान देना है, आपको यहाँ पर जानकारी फिल कर लेनी है। ध्यान से देखिएगा, आपको राज्य का नाम मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश जहाँ के भी हैं कर सकते हैं, जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, गांव का नाम और स्वयं सेवी का नाम भरना है और मोबाइल नंबर डालना है। आपको कमाल कैंप की शुरुआत का दिनांक लिखना है और अंतिम दिनांक लिखना है। अंतिम दिनांक यहाँ पर जून की रहेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखते हैं, आपको नाम लिख लेना है। नाम लिखने के बाद यहाँ पर लिंग लिखना है। देखिए कोई 10 बच्चे या 12 बच्चे हो सकते हैं, 15 बच्चे हो सकते हैं। फिर आयु इनकी देनी है, कक्षा देनी है और इसके बाद टूल्स 1 और 2 का प्रयोग। देखिए टूल्स 1 कौन है, ये है सैम्पल टूल्स 1 ये है और इसी के नीचे दूसरा लगा हुआ है सैम्पल टूल्स 2 है। तो जिसके आधार पर आप लिए हैं तो आपको यहाँ पर इसमें लिखना। अब देखिए मान लीजिए हमने दिव्या सिंह को लिया, तो देखिए हम पहले उसको ये दिव्या सिंह को ये टूल्स देते हैं। टूल्स देखने के बाद हम यहाँ पहले अक्षर पढ़ लेती है तो हम शब्द में जाएंगे। यदि शब्द पढ़ लेती है तो हमको कक्षा 1 स्तर का पाठ देना, हमको एक अनुच्छेद देना है। यदि ये पढ़ लेती है तो हमको यहाँ पर देना है। मान लीजिए यहाँ पर नहीं पढ़ पाती है तो यहीं पर रोक देना है। अब देखिए जैसे इसको पढ़ लेती है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये 27 नंबर पेज के टूल्स में जाएंगे। यहाँ पर नाम लिख दिया दिव्या सिंह बालिका, जो 12 वर्ष की कक्षा 6 में पढ़ती है। टूल्स का हमने प्रयोग किया 1 नंबर, इसका हमने प्रयोग किया तो 1 हमको लिखना है यहाँ पर। देखिए इस सब का कुछ पढ़ते हुए कहाँ तक गई है, कहानी तक। तो कहानी में हमको टिक लगानी है दोस्तों। इसके बाद हमने देखे दूसरा बच्चा लिया अभय चौरसिया को और उसको टूल्स हमने दिखाया। मान लीजिए 1 नंबर टूल्स ही दिखाया और दिखाते दिखाते हम गए, पढ़ा रहे हैं उसको, ये पढ़ लिया। इसी क्रम से जहाँ पर यदि पढ़ लेता है, कंप्लीट पूरा कर लेता है, उसको बतानी है आपको। जैसे मान लीजिए इसको नहीं पढ़ पाता है तो हमको प्रारंभिक डालना है, अक्षर पढ़ लेता अक्षर में डाल देना है। तो देखिए हमने यहाँ पर अभय चौरसिया को हमने लिया है, इसका डिटेल्स है और कहाँ तक जाता है, अनुच्छेद को पूरी तरह से ये पढ़ लेता है। कहानी पढ़ता है लेकिन रुक रुक करके पढ़ता है, तो कहानी वाले को हमको कटिंग करनी है और जो पूरा पढ़ लेता है इसको हमको अनुच्छेद पर किया है। तो अभय चौरसिया हो गया अनुच्छेद पर। तीसरा बच्चा है सुनीता यादव, बालिका है और इसको हमने पढ़ाया तो कहाँ तक गई है, अक्षर पढ़ लिया, शब्द पूरा पढ़ लिया, लेकिन अनुच्छेद को लयबद्ध तरीके से नहीं पढ़ पाती तो हमने यहाँ पर शब्द वाले में कर दिया। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये दीपक जोशी है, ये अक्षर तक जाता है। इसी तरह गणेश कुशवाहा जो प्रारंभिक है, यानी अक्षर भी नहीं पढ़ पाता, ऐसा कमज़ोर बच्चा है जो ये कक्षा 5 का है और ये इस अक्षर भी नहीं पढ़ पाता है, तो हमको प्रारंभिक में कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखें हिमेश साहू है और नैन्सी कपूर है, माला सिंह, इनके सबके जो अधिकतम से हैं यहाँ पर हमने कर दिया। इसके बाद यहाँ पर अभिभावकों के नाम और हस्ताक्षर करवा लीजिए और यहाँ पर देखिए इनका योग करना है। प्रारंभिक में कितने बच्चे, 1 टिक लगा 1 करिए, अक्षर में 1 2 है 2 कर दिया गया, शब्द में 1 2 लिख देना है आपको। यहाँ जो देखिए 1 2 यहाँ टोटल में हो गए, 1 2 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चे यहाँ पर हो गए। टोटल कितने बच्चे हैं, 3 3 6 4 10 बच्चे हैं। 10 बच्चों को हमको यहाँ पर करना है। यदि जब आप लास्ट में फाइनल पहुँचते हैं जून में 15 जून तक, तो आपको ये वाला एंडलाइन टेस्ट भरना होगा दोस्तों। एंडलाइन टेस्ट के लिए हमको पुनः टूल्स का उपयोग करना है। ध्यान दीजिएगा, किसी बच्चे को हमने यहाँ पर टूल्स 2 का भी प्रयोग किया है। जैसे दीपक जोशी को हमने ये वाले दिखाए हैं, सेम एक ही बात है, तो इसका लिखना हमको। अब देखिए एंडलाइन में जाएंगे
एंड लाइन पर देखिए जो दिव्या सिंह है ऑलरेडी कहानी पर है तो कहानी पर जाएगा, इसको उल्टा पीछे नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी वो कहानी पढ़ रही थी और आपने पीछे कर दिया तो नहीं गलत हो जाएगा। अभय चौरसिया जो अनुच्छेद में था वो कहानी पर हो जाएगा आपके अथक प्रयास से। और ये सुनीता यादव है, यदि इसको भी आप कहानी पर लाते हैं तो देखिए इसकी भी प्रोग्रेस बढ़ गई। दीपक जोशी जो अक्षर में था कहाँ पर पहुँच गया, लास्ट की बात बता रहे हैं दोस्तों, जब आप एंड लाइन टेस्ट 15, 16, 17 तारीख जब भी लेते हैं जब की बात है। तो दीपक जोशी जो अक्षर में था कहाँ पर पहुँच रहा है, शब्द में। गणेश कुशवाहा जो प्रारंभिक में था कहाँ पहुँच गया, अक्षर में पहुँच गया, बहुत कमज़ोर बच्चा है। और इसके बाद हिमेश है जो कहानी में था और एंड लाइन में भी हमको कहानी ही करनी है। और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा यहाँ डबल टिक हो गई तो इसको कटिंग कर दीजिए। नैन्सी है, देखिए इस तरह करके यहाँ पर हो गए। अब यहाँ पर आप देखेंगे प्रारंभिक में 0 हो गया जो एक बच्चा था, अक्षर में 1 हो गया जो 2 थे, प्रोग्रेस हुई है ना। शब्द में यहाँ 2 है और अनुच्छेद में यहाँ 1 है और कहानी में 6 हो गया, जबकि कहानी में कितने थे, 3। तो आपका ये प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। और इसके बाद और हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या आप और कर सकते हैं। तो और यहाँ पर आप देखें कि उपस्थित सीट है, कमाल का काम 2023 में बच्चों को अटेंडेंस लिखनी है, आपको कोई दूसरा कागज़ इस्तेमाल नहीं करना है, इसी में बच्चों का नाम लिख लेना है, यही जो आपके बच्चे हैं इन सब के आपको नाम यहाँ पर लिख लेना है, कक्षा आपको लिख लेनी है और जिस तारीख को आप कर रहे हैं वहाँ पर आपको यहाँ पर अटेंडेंस बच्चों को भर देना है। समय कोई बंधन नहीं रहता है दोस्तों। और दोस्तों यहीं से ये वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा है ये वीडियो आपकी समझ